हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3। तो इसका जो 5th चैप्टर है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था एंड थोड़ा सा लेंथी है चैप्टर, दैट इज वाई जो इसके 3 पार्ट्स बने हैं। तो आज जो हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे एंड इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम जो है ना 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बारे में कवर कर रहे थे। एंड अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि जो रिवोल्ट है 1857 का वो किस तरह से यहाँ पे स्प्रेड हुआ था। तो मेन जो स्टॉर्म सेंटर होते हैं ना यहाँ पे इस रिवोल्ट के, उनके बारे में देखा था एंड उन स्टॉर्म सेंटर्स में जो है मेन लीडर्स कौन से थे, राइट। तो ये चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी अपने पार्ट 2 में। ओके, तो अगर आपको जो है वो चीजें कवर करनी है तो आप मेरी जो है प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। एंड आज हम यहाँ पे देखेंगे कि जब ये जो 1857 का रिवोल्ट है वो फैल जाता है, वो स्प्रेड हो जाता है डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया, तो आप जो ब्रिटिशर्स हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं एंड उसके बाद में किस तरह से जो है वो इस रिवोल्ट को दबाते हैं एंड कौन कौन से नए लॉज जो है वो यहाँ पे लेके आते हैं। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो है डेली न्यूज़ आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो अब तक हम देख चुके हैं कि ये जो रिवोल्ट है वो फैल चुका है डिफरेंट एरियाज पे, डिफरेंट स्टॉर्म सेंटर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था एंड उनके जो लीडर्स रहते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो अब कंपनी जो है ना वो जवाब देती है, द कंपनी फाइट्स बैक एंड कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट। अब जो कंपनी डिसाइड करती है कि वो इस रिवोल्ट को एक तरह से खत्म करेगी एंड फिर इंग्लैंड से जो है ये इजाजत लेती है, फिर नए लॉज यहाँ पे पास किए जाते हैं सो डैट की जो रिवेल्स हैं उन्हें इजीली यहाँ पे जो है कन्विक्ट किया जा सके, उन्हें इजीली जो है सजा दी जा सके एंड देन मूव इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। पहले लॉज पास करके फिर जो है ना वो रिवोल्ट के जो स्टॉर्म सेंटर्स थे, यहाँ जिस जिस एरिया में रिवोल्ट चल रहा था वहां पे वो जाते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली को वो कैप्चर करते हैं, वहां से सितंबर 1857 में जो रिबेल फोर्सेस थी उन्हें जो है निकाला जाता है। फिर जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उन्हें कोर्ट में ट्राई किया जाता है एंड उन्हें जो है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो है सजा दी जाती है एंड बहादुर शाह जफर, उनकी जो वाइफ है जीनत महल, दोनों को रंगून में जेल में डाल दिया जाता है अक्टूबर 1858 में एंड जहां पे जो है ना बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाती है रंगून जेल में ही नवंबर 1862 में। तो अब क्या था कि दिल्ली को जब रिकैप्चर कर लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो विद्रोह है वो खत्म हो गया है। जो लोग हैं वो रेजिस्ट करते ही रहते हैं, वो कंटिन्यू रखते हैं अपना जो विद्रोह है एंड ब्रिटिश के साथ जो उनकी बैटल होती है वो लगातार उसे कंटिन्यू रखते हैं। तो ब्रिटिशर्स को एक तरह से एटलीस्ट 2 सालों तक यहाँ पे जो है ना कंटिन्यू फाइट जो है वो यहाँ पे रखनी पड़ती है, अपनी जो फाइट है वो इनके साथ कंटिन्यू रखनी पड़ती है। इतनी जो मैसिव फोर्सेस होती है ना पॉपुलर रिबेलियन की, उन्हें दबाने के लिए 2 साल तक जो है इन्हें यहाँ पे संघर्ष करना पड़ता है। तो मार्च 1858 में लखनऊ को जो है एक तरह से टेक ओवर कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर रानी लक्ष्मीबाई जो है उन्हें हरा दिया गया था एंड जून 1858 को भी जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। सेम चीज यहाँ पे रानी अवंतीबाई जो थी, राइट, उनके साथ होती। पहले तो खेड़ी एरिया में उन्हें जीत प्राप्त होती है बट बाद में जब वो देखती है कि ब्रिटिशर्स ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया है तो वो खुद ही मौत को गले लगा लेती हैं। तांत्या टॉपी की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे जो है सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में जो है वो एक तरह से बच के भाग जाते हैं। वहां पे जो है ना वो गुरिल्ला वॉरफेयर जो होती है वो कंटिन्यू रखते हैं कई सारे ट्राइबल एंड पीजन लीडर्स के साथ, बट बाद में उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है, ट्राई किया जाता है। 1859 में जो है अप्रैल 1859 में उन्हें मार दिया जाता है। सो जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर इनकरेज द रिबेलियन, तो जैसे कि हमने देखा था कि जब विद्रोह स्टार्ट हुआ था तो उस समय में जो है ना सिपाहियों को विक्ट्रीज मिल रही थी, वो जीत रहे थे, तो इसकी वजह से जो है ना लोग काफी इनकरेज हो रहे थे। सिमिलरली जब डिफीट देखने को मिलती है, हार देखने को मिलती है, तो ऑब्वियसली जो लोग हैं वो थोड़ा सा एक तरह से पीछे हट जाते हैं। तो अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो भी कोशिश कर रहे थे कि लोगों की जो लॉयल्टी है ना उसे दोबारा से जीता जाए। तो वो क्या करते हैं इसके लिए, अपनी लोगों की लॉयल्टी को जो है जीतने के लिए वो एक तरह से रिवॉर्ड्स अनाउंस कर देते हैं
कि जो लोयल लैंड होल्डर्स रहेंगे उन्हें जो है ना उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं उनकी लैंड के ऊपर वो यहाँ पे जो है उनसे नहीं छीने जाएंगे, वो उसे इंजॉय कर सकते हैं। उनकी जो लैंड्स है वो उनसे नहीं छीनी जाएंगी अगर वो लैंड होल्डर्स लोयल रहते हैं। एंड दोज हु हैड रिबेल्ड, अगर किसी पर्सन ने यहाँ पे इस विद्रोह में हिस्सा लिया भी है, राइट, एंड ऐसा बोला जाता है कि अगर वो ब्रिटिशर्स के सामने सबमिट कर देते हैं एंड अगर उन्होंने किसी भी वाइट पीपल को, किसी भी गोरे लोगों को यहाँ पे नहीं मारा है, तो उनके जो राइट्स हैं या फिर जो क्लेम्स है ना लैंड के ऊपर उसे डिनाई नहीं किया जाएगा। सो नेवरदलेस 100 ऑफ सिपाही जो थे, रिबेल्स जो थे या फिर नवाब्स एंड राजास जो है उन्हें ट्राई भी किया जाता है, उन्हें जो है फांसी की सजा भी दी जाती है। तो इस तरह से जो है उन्होंने यहाँ पे अपना जवाब दिया था ब्रिटिशर्स ने। एंड जब 1857 का जो रिवोल्ट है वो खत्म होता है तो उसके बाद में जो है ना क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जिसे हम आफ्टरमैथ बोल सकते हैं। तो क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड इसे थोड़ा सा आप फोकस करके पढ़िएगा। सो द ब्रिटिश हैड रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। 1859 के एंड तक जो है पूरा कंट्रोल दोबारा से हो जाता है ब्रिटिशर्स का हमारी कंट्री के ऊपर। बट अब जो है ना वो पुरानी पॉलिसीज के साथ जो है ना रूल नहीं कर सकते थे हमारी इंडिया को। तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पे किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, राइट, वो नया एक्ट जो है 1858 में पास करती है। इस एक्ट के थ्रू जो है 1858 का जो एक्ट है ना, इसके थ्रू क्या होता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स होती हैं ना वो ट्रांसफर कर दी जाती हैं किसे? टू द ब्रिटिश क्राउन। ओके, ब्रिटिश क्राउन जो है वो अपने हाथ में ले लेती है कि इंडिया का सारा जो प्रशासन मैं ही चलाऊंगा। एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन अफेयर्स, की जो अच्छे से रिस्पॉन्सिबल तरीके से यहाँ पे इंडियन अफेयर्स की जो है मैनेजमेंट हो सके। तो फिर दूसरा क्या होता है, एक ब्रिटिश कैबिनेट का जो मेंबर है उसे क्या अपॉइंट किया जाता है? उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। एंड उन्हें जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इंडिया की गवर्नेंस को लेके जितने भी मैटर्स है उसके लिए जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एंड उन्हें हेल्प के लिए जो है एक काउंसिल भी दी जाती है जिसका नेम था इंडियन काउंसिल, राइट। आफ्टर दैट द गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के, उनका जो टाइटल है वो चेंज कर दिया जाता है, उन्हें वायसराय का टाइटल दे दिया जाता है। वायसराय का मतलब हो गया कि क्राउन जो है, ओके, ब्रिटिश क्राउन जो है ना उसके वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। एंड थ्रू दीज मेयर्स, ये चेंजेस लाके ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है कि वो इंडिया को रूल करेंगे, राइट। सेकंड चेंजेस क्या होते हैं, जितने भी रूलिंग चीफ जो थे ना हमारी कंट्री के अलग अलग एरियाज में, उन्हें जो ये एश्योर किया जाता है कि उनकी टेरिटरी जो है कभी भी अनेक्स नहीं की जाएगी फ्यूचर में। एंड दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हेयर्स, अपने वारिसों को जो है अपने किंगडम जो है वो दे सकते हैं। एंड इवन अडॉप्टेड सन्स जो है ना उन्हें भी जो है वो अपने जो किंगडम्स है वो दे सकते हैं। तो ऐसा उन्हें बोला गया था। ऑब्वियसली कंपनी तो नहीं, अब जो ब्रिटिश क्राउन है वो इंडियन लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही थी। सो हाउएवर उन्हें ये बोला गया था इन सभी चीफ्स को कि उन्हें जो है ना अब ब्रिटिश क्वीन को अपना सोवेरियन पैरामाउंट मानना होगा, उनके अंडर यहाँ पे जो है काम करना होगा। Thus the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of the British crown, कि वो ब्रिटिश क्राउन के सबऑर्डिनेट्स हैं। इस तरह से जो है अब काम करना होगा। आफ्टर दैट थर्ड चेंजेस ये लाए जाते हैं दैट कि आर्मी जो है, ओके, आर्मी में अब जो इंडियन सोल्जर्स की जो प्रोपोर्शन है वो कम कर दी जाती है एंड जो यूरोपियन सोल्जर्स हैं उनकी प्रोपोर्शन को बढ़ा दिया जाता है। एंड ये भी डिसाइड किया जाता है कि इंडियन सोल्जर्स में अवध, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया से सोल्जर्स को रिक्रूट नहीं किया जाएगा। एंड गोरखा, सिख एंड जो पठान है उन्हें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। फोर्थ जो है वो चेंजेस होते हैं दी लैंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स। तो जितने भी मुस्लिम्स थे उनकी लैंड को, उनकी प्रॉपर्टी को जो है कॉन्फिस्केट किया जाता है, उनसे छीन ली जाती है एंड उन्हें जो है ना शक की निगाह से यहाँ पे देखा जाता है। एंड ब्रिटिशर्स जो है ऐसा बिलीव करते थे कि ये जो विद्रोह यहाँ पे हुआ ना उसके मेन रिस्पॉन्सिबल यही लोग हैं। And the British decided to respect the customary religious and social practices of the people of India. एंड ब्रिटिशर्स जो है वो ये भी डिसाइड करते हैं कि इंडिया के जो कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस है ना उनके रिस्पेक्ट करेंगे। एंड सिक्स जो है चेंजेस क्या लाए जाते हैं कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं एंड जो जमींदार्स हैं, राइट, उनके लिए जो है ना
उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी पॉलिसीज यहाँ पे लाई जाती हैं। एंड इवन जो है ना उनके जो लैंड्स के ऊपर उनके राइट्स होते हैं, उनके जो हक होते हैं, उन्हें भी सिक्योरिटी यहाँ पे दी जाती है, राइट। तो ये चेंजेस यहाँ पे लाए जाते हैं ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। एंड अब जो है ना 1857 के रिवोल्ट के बाद में जो है ये चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो है पुट किया जा सकता है, नॉट ओनली इन द यूपीएससी, इवन इन द स्टेट पीएससी ऑल्सो, एंड इवन इन एनी गवर्नमेंट एग्जाम। ओके, so this is the most important topic. These are the changes that was held by after the 1857 revolt. So इस तरह से we can say that there's a new phase of history began after the 1857, कि 1857 के रिवोल्ट के बाद में जो है ना एक हिस्ट्री का नया फेज जो है वो यहाँ पे अब स्टार्ट होता है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी, अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है कि हम यहाँ पे जो है ना रूल करेंगे। ओके, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हम चलाएंगे। So with this we have completed the chapter number 5 also, and in our next video we will start the chapter number 6, and मिलते हैं फिर अपनी next video में with the new chapter। and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much, have a nice day, bye bye।